हमने यहाँ पर आप देखिएगा कि निकाल ली है परसेंटेज। याद रखिए आज अब हम बात करने लगे हैं इफ की। इफ कब यूज करते हैं? मैं कहता हूं कि मुझे बताना है, दो रिजल्ट है मेरे पास, या तो एक बच्चा जो है वो पास है या वो फेल है। जब आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो और आप इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? याद रखिएगा एक्सेल में अगर आपको इफ कंडीशन नहीं आती इस मीन के आपको एक्सेल ही नहीं आता। कैसे करेंगे? आप इस लॉजिक को चेक करेंगे। कैसे? आपने कहा इक्वल, अगर 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 मेरा एक फंक्शन है, देखिए इफ से रिलेटेड तीन फंक्शन जो है मुझे यहां मिल गए। अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट यूज की क्योंकि मुझे इफ ही यूज करना है। क्या करता है इफ? पढ़ लेते हैं। चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट, क्या कोई कंडीशन मीट करती है, एंड रिटर्न वन वैल्यू, तो पहली वैल्यू जो ट्रू होगी वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज दूसरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। जरा करके देखते हैं फिर पता चलेगा। मैंने यहां पे ब्रैकेट लगाई। ये मुझे कहता है कि मैंने चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू, इसके लिए लॉजिकल टेस्ट क्या है, क्या ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू, यानी उस सेल का रेफरेंस देंगे। मैंने रूल ये बनाया है पास के लिए कि अगर 40% से बड़ी या बराबर है, तो अगर आप इक्वल लगाते हैं ग्रेटर लगाते हैं तो याद रखिएगा एक्सेल में ग्रेटर देन इक्वल इस तरह लगाया जाता है, यानी पहले आप लॉजिकल वाला लगाएंगे और फिर आप असाइनमेंट वाला लगाएंगे। तो अब ये कहलाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मैं अगर इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इस तरह देखता हूं, याद रखिए क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा जाना है तो जिस साइड पे फेस क्लोज होगा वो आपकी छोटी साइड होगी, तो ये लेस देन का निशान है। अगर इस साइड पे आपने फेस ओपन रखा है तो ये ग्रेटर का निशान है। किससे? आपने कहा 40% से। अभी तक मेरा लॉजिक चल रहा है, ये मेरा लॉजिक है। क्या? अब क्योंकि ये 66% लिखा हुआ नजर आ रहा है बट इट इज नॉट 66, इट्स 0.66 समथिंग। तो मैं यहां पर जाके कहता हूं कि मैं परसेंटेज भी साल लगाता हूं क्योंकि मुझे इसको 40 नहीं कराना बल्कि 0.4 कराना है। तो ये मेरा लॉजिक हो गया। मैंने यहाँ पे सेपरेटर लगाया, कोमा लगाया, देन आई शुड टेल अबाउट वैल्यू इफ ट्रू, सो आई जस्ट सेड पास, और आई शुड टेल द वैल्यू इफ फॉल्स। मैंने ये यहाँ पे डिफाइन कर लिया। यानी मेरा लॉजिक ये था कि अगर मेरे ऑब्टेन मार्क्स बड़े हैं या बराबर है 40% से तो फिर तो मेरा कैंडिडेट पास होगा, नहीं तो हमारे लिए जो रिजल्ट है वो फेल आना चाहिए। यानी अगर ऑब्टेन मार्क्स लेस देन है 40% से तो मेरे पास फेल आना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर ना एक चीज ये है कि ये नीचे वाली चीज मैंने निगलेक्ट कर दी है, इसको मैंने डिस्कस नहीं किया। मैं सिर्फ ऊपर वाली चीज को डील कर रहा हूं। जब आपके पास दो लॉजिक होंगे, जब आपका दो लॉजिक होंगे और उनके अगेंस्ट आपको कोई स्टेटमेंट चाहिए होगी, इसको हम बोलेंगे जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, तो इनके दरमियान कंपैरिजन करने के लिए हम इफ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपने अपना लॉजिक रिटर्न करना है। लॉजिक क्या है कि ये वाली वैल्यू अगर बराबर है या इक्वल है 40% से, तो एक्चुअली मैंने ये ट्रू वाला पॉसिबिलिटी जो है वो देखी है, यानी पहले वाला केस। उसके भी जो स्टेटमेंट होगी वो ये है वैल्यू इफ ट्रू, यानी यहां वो वैल्यू आएगी जो कि मुझे चाहिए। और अगर ये लॉजिक गलत साबित हो जाता है, यहां फॉल्स रिटर्न हो जाता है, तो फिर ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसी फार्मूले को मजीद इलॉबरेट करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां पर ये कहा कि अगर मेरे लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू यानी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो कौन सा आंसर आएगा? पहले वाला। और अगर मेरे लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू फॉल्स होती तो फिर कौन सा आंसर आना था? दूसरा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू वाला आएगा। अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट फॉल्स रिटर्न करता तो फिर यहां मुझे फार्मूले का रिजल्ट फॉल्स नजर आता। सो आई प्रेस ओके, सो यू गॉट इट लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ नंबर जो है वो कम कर देता हूँ तो इसके अंदर इसको 0 दे देते हैं, इस पर भी 0 दे देते हैं। अब ये फेल हो गया। देखिए अब इसको चेक करते हैं। अगर आप इसको चेक करें तो आप देखें कि अब आपका जो लॉजिकल रिटर्न है, लॉजिकल वैल्यू जो है
लॉजिकल टेस्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो अब वो ट्रू शो नहीं करेगा, अब वो फॉल्स वाला रिजल्ट जो है वो शो करेगा और आपको फेल जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट किया जाएगा। ओके करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास ये पास या फेल के जो रिजल्ट्स है वो इस तरह से अवेलेबल है। एक दफ़ा फिर से सुन लीजिएगा, अगर मुझे दो चीज़ों के दरमियान एलिब्रेट करना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो आनी चाहिए, तो कंपैरिजन करने के लिए हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये कहा है, अभी दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं। हमने ये कहा है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो क्राइटेरियाज आपको पहले से बताए जाएंगे। यानी मुझे ये बताया जाएगा कि अगर किसी स्टूडेंट के हासिल करदा नंबर जो है वो 40% से ज्यादा है या बराबर है तो फिर मैंने उसको पास करना है, नहीं तो मैंने उसको फेल करना है। अब एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे पास ये भी होती है कि हम यहां पर कहते हैं कि जी 33 वाला जो है वो पास होता है, ठीक है, जबकि 33 से कम वाला जो होगा वो फेल होगा। तो अगर आप अपने फार्मूले में जाकर इस रूल को इंप्लीमेंट करना चाहें तो फिर आप कहेंगे कि आपने यहां पर 33% करना है, तो 33% वाला क्या होगा पास, जबकि दूसरा क्या होगा फेल। तो आपने यहां पर एंटर कर देना। तो जैसे आप एंटर करेंगे, अब देखें, अब 33% वाले को चेक कर रहा है क्या वो पास है, नहीं तो फेल। याद रखिएगा, दूसरे वाला लॉजिक एक्सेल नहीं देख रहा, वो सिर्फ एक चीज को देख रहा है, और वो लॉजिकल टेस्ट क्या है कि कौन सी वैल्यू जो है वो यहां पर आती है। तो यहां उसमें सिर्फ इसको टैली करना है, अगर ये वैल्यू ठीक है तो फिर तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सबको क्लियर होगा। अब इसको 40% पे फिलहाल ले जाते हैं। सो अगले लॉजिक ये है कि अगर तो ये रूल था ना, अब मैं थोड़ा सा लॉजिक बढ़ाता हूं। मैंने अभी कहा कि अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनके दरमियान डिसीजन मेकिंग करने के लिए मैंने इफ का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मेरे पास स्टेटमेंट्स जो हैं वो दो से ज्यादा आ जाती हैं, मींस एक और कंडीशन आ गई है, एंड दैट कंडीशन इज कि लेटर ऑन है, यानी अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। हम एक रफली सा कह देते हैं कि अगर किसी बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स बराबर हैं 0% के, तो मैं कहता हूं कि उसका जो है ना वो रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा कि अभी एक नई कंडीशन आ गई है कि मेरे पास यहां पर ऑब्टेन मार्क्स जो है वो 0 के बराबर है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा लेटर ऑन। लेटर ऑन का मतलब यह है कि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। अब यानी इसका मतलब यह है कि मुझे दो लॉजिक से तीन लॉजिक की तरफ लेके जाना है। तीसरा लॉजिक क्या है, तीसरा लॉजिक ये है कि आपने अब कोई और काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक इफ से दो ही लॉजिक डील होंगे। अब मैं इससे पहले एक इफ लगाता हूं। मैंने कहा अगर, अब मैं चेक कर लेता हूं क्या वो लेटर ऑन है कि नहीं, पहले मैं इसके लिए लिखता हूं। मैंने कहा इफ, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं, इसके नए से लिख देते हैं रिजल्ट। मैंने कहा इफ अगर तो उसके 10 मार्क्स की परसेंटेज, मैं यहां देख रहा हूं, बराबर है 0% के, तो फिर उसका रिजल्ट होगा लेटर ऑन। ठीक हो गया? जबकि अगले वाले के लिए, अभी अगले वाले के लिए तो कर देते हैं या पास होगा या फिर अब क्या लिखूं यहां पे, तो मैं यहां पर अभी कुछ भी नहीं कहता, मैं कहता हूं नो रिजल्ट अनाउंस, व्हाटएवर, जो भी हमें लिखना था मैंने ब्रैकेट क्लोज की, एंटर कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो उसके ऑब्टेन मार्क्स 0 है तो फिर तो मैं कह दूंगा कि उसका रिजल्ट जो है वो लेटर ऑन है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अब इस रिजल्ट अनाउंस के अंदर मैं ये चाहता हूं कि चेक करे, जैसे यहां मैंने चेक किया था कि पास है या फेल है। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको एक से ज्यादा
इफ लगानी पड़े तो आप रिजल्ट अनाउंस के पोर्शन में जाएंगे, इसको यहां से मिटा देंगे। याद रखिए मैंने डबल कोट्स में रिजल्ट अनाउंस का पोर्शन मिटाया है, और यहां जाकर आप इफ के अंदर यानी इफ की फॉल्स कंडीशन के अंदर एक इफ लगाएंगे, इस इफ को हम नेस्टेड इफ कहेंगे। फिर उसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आप कह देंगे क्या, अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है 40% से, तो फिर क्या करें, आपने कह दिया पास, नहीं तो क्या करें, आपने कह दिया फेल। और अब देखें ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ठीक। अब ये ब्रैकेट का कलर और इस ब्रैकेट का कलर सेम है, इसका मतलब ये है कि इस स्टार्टिंग ब्रैकेट के लिए ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इस ब्लैक की क्लोजिंग ब्रैकेट अभी मुझे दोबारा यहां पर देनी पड़ेगी। तो जितनी आपने ब्रैकेट ओपन करनी है उतनी ही ब्रैकेट आपने क्लोज करनी है। तो मैंने यहां पर ये ब्रैकेट एक, ये ब्रैकेट दो ब्रैकेट ओपन की, तो मुझे दो ब्रैकेट ही क्लोज करनी पड़ेगी। अब मैं एंटर करता हूं तो देखिए फेल आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे मार्क्स जो है वो ना होते तो रिजल्ट लेटर ऑन आ जाता है, जबकि पिछले केस में आंसर फेल आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप उस 3 स्टेटमेंट्स के दरमियान लॉजिक जनरेट करना है तो आप 2 इफ लगाएं। अगर मुझे 10 स्टेटमेंट के दरमियान लॉजिक जनरेट करना होगा तो मैं 9 इफ से काम चला सकता हूं। मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा एलेबोरेट करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने इफ यूज की। इफ में पहला लॉजिक था कि अगर वो वैल्यू बराबर है 0 के तो रिजल्ट अभी 0 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स आया, वो आगे जाएगा, यानी 2 ये प्रिंट नहीं होगा, वो इसमें आ जाएगा। जब वो यहाँ आया, अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि डायरेक्ट इसको सॉर्ट आउट कर रहा है, और नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर फॉल्स कंडीशन में आप कोई भी इफ का फार्मूला या कोई भी फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। जब आपको इस तरह के फार्मूलों को एलिब्रेट करना होगा तो फिर आप वही ऑप्शन जो लास्ट टाइम हमने डिटेल में पढ़ी थी कि फार्मूला में जाके इवेल्युएट फार्मूला करेंगे और फिर यहां पर जाकर देखेंगे कि ये कंडीशन फॉल्स है और हमारी दूसरी कंडीशन जो है वो क्योंकि ट्रू हो जाती है, तो फिर इस सॉरी फॉल्स है तो वो फेल होगा। आप देख सकते हैं कि उसका फेल रिजल्ट जो है वो मेरे पास परफॉर्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से अपने रिजल्ट, अगर 3 लॉजिक है तो 2 इफ के साथ, अगर 4 लॉजिक है तो 3 इफ के साथ अपना कोई भी रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इनको कलर भी देना चाहता हूं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि होम के टैब पर आपको ऑप्शन मिलती है कंडीशन फॉर्मेटिंग की। आप मैनेज रूल में जाए, आप रूल डिफाइन कर लें। मैं रूल ये डिफाइन करता हूं कि अगर सेल की वैल्यू इक्वल आ जाती है, किसके इक्वल आती है, लेटर ऑन के, याद रखिएगा स्पेलिंग एग्जैक्टली वही होने चाहिए, तो आप कस्टमाइज फॉर्मेट अप्लाई करें। यानी आपको डाटा प्रोडिक्ट करते वक्त, डाटा पे प्लानिंग करते वक्त जो है वो ज़्यादा आसानी होगी। मैं इसको कह देता हूँ, अगर ये इक्वल है पास के तो आप इसको ग्रीन कर लें, और अगर आप कहते हैं कि अगर सेल की वैल्यू, न्यू रूल, अगर सेल की वैल्यू इक्वल है फेल के तो आप इसे रेड कर दें। तो आप इस तरह से कोई भी वर्किंग जो है वो अपने डाटा पर परफॉर्म कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पर फेल अगर सबसे ज़्यादा दफ़ा आकर होता है तो इसको सबसे ऊपर रखें। मैंने कहा देयर इज मैक्सिमम चांस के बच्चे ज़्यादा पास होंगे, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और कहता हूँ कि जैसे ही उसको पास मिलता है दोबारा आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स फेल हो सकते हैं, आप ये ऑप्शन ऑन कर दें, और तीसरी ऑप्शन है तो लेटर ऑन की आप अप्लाई कर दें, ओके करें। अब देखें अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है तो लेटर ऑन, अगर आपके रिजल्ट जो है वो 40% से ज़्यादा है तो पास, और अगर वो 40% से कम है तो आपके पास फेल जो है वो आंसर आता है। हमने यहाँ पर एक सिंपल सा रिजल्ट जनरेट किया, हमने परसेंटेज देखी, हमने सिंपल पास और फेल देखा, और अगर आप इस पर मज़ीद अमेंडमेंट करना चाहते हैं किसी और तीसरी कंडीशन के साथ तो वो भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्वेश्चन।